ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसे चलने वाला है। सूर्य और गुरु महाराज का गोचर क्रमशः 17 और 18 अक्टूबर को। गुरु महाराज तो आपके लग्न में ही आ रहे हैं और लग्न में उच्च का ग्रह आ रहा है अगर, और गुरु जैसा ग्रह आपकी कुंडलियों के कुछ दोषों को नष्ट कर देगा, दुर्योगों को नष्ट कर देगा। जैसे गुरु षष्ठेश में है आपके लिए, गुरु महाराज भाग्येश और षष्ठेश है। एक तरह से त्रिकोण केंद्र का राजयोग भी बन रहा है। एक तरह से षष्ठेश का लग्न में आना अच्छा भी नहीं, लेकिन उच्च के हैं, यानी कि आपके लिए कंपटीशन की भावना आपके अंदर आएगी। अब आप अगले 1 महीने तक, गुरु का गोचर बहुत दिनों के लिए है, 48 दिनों में से कम ये मानी चलिए कि 18 से लेकर 11 अक्टूबर तक, 11 नवंबर तक, यानी ये लगभग आपका 24 दिन हो गए। तो आधे दिन तक तो ये मार्गी ही रहेंगे और आधे दिन वक्री रहेंगे। आधे समय 24 दिनों के लिए मार्गी और 24 दिनों के लिए वक्री होंगे और पीछे वापस से आपके 12वें घर में चले जाएंगे। अब गुरु आपके 12वें घर में थे, इतने दिनों से लग्न में आ रहे हैं। लग्न में बैठे हुए गुरु, उच्च के गुरु आपके लिए लाभ ज़्यादा लेकर आए हैं। क्यों? भले षष्ठेश हो, षष्ठेश का भी लग्न में आना, यानी कि आपके शत्रुओं से ही लाभ मिलेगा आपको, शत्रुओं पे विजय मिलेगी आपको। और चूंकि गुरु हैं, उच्च के हो रहे हैं, आपके भाग्येश हैं, तो ये संतान के और विवाह के योग बना रहे हैं। संतान के और विवाह के योग कैसे बना रहे हैं? पंचम भाव को देख रहे हैं, भाग्येश है, भाग्य भाव को देख रहे हैं। जहाँ की शनि महाराज बैठे थे, चीज़ों को आपके लिए डिले कर रहे थे। शनि महाराज भाग्य के भरोसे कुछ देते नहीं हैं, तो भाग्य के भाव में बैठा हुआ शनि आपको लाभ भाव को देख रहा था, हार्ड वर्क करा के लाभ देते हैं। अब ये हार्ड वर्क कराना थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि होगी अपने ही घर पे, उच्च के गुरु की दृष्टि। शनि उनके सामने उतने पावरफुल नहीं है। और चूंकि शनि के घर को देख रहे हैं, व्यापार भाव को, तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, बहुत दिनों से आप परेशान थे या विवाह नहीं हो रहा था जिनका बहुत दिनों से, उनके लिए विवाह के और व्यापार बढ़ाने के दोनों के योग बनेंगे। चूंकि लव लाइफ पंचम भाव को देख रहे हैं, तो अगर आपके जीवन में कोई था जिससे आप विवाह करना चाहते थे या हैं, तो ये संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि भाग्य भी साथ देगा। ये 3 बड़े अच्छे कह सकते हैं कि भाव को देख रहे हैं। उसके अलावा जरूरी की विवाह ही करना हो आपको, हो सकता है शादीशुदा हो, आप पैसे चाहिए, आपको पैसे भी दे रहे हैं। अगर आपने पैसे निवेश किए हुए थे बहुत दिनों से, अचानक से उसमें उछाल आएगा। आप व्यापार में पैसा इन्वेस्ट किए हुए थे, वहाँ से उछाल आएगा और भाग्य दोनों को ही बढ़ाने के लिए साथ देगा। शेयर मार्केट में आपका पैसा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा अचानक से। आपको कोई काम कर सकते हैं आप उसको निकाल के, या व्यापार में बहुत दिनों से मेहनत ज़्यादा कर रहे थे, लाभ नहीं मिल रहा था, अब मेहनत का लाभ, मेहनत का फल मिलेगा आपको। चूँकि शनि राजयोग बना रहे हैं आपके लिए और शनि लाभ भाव को भी देख रहे हैं, व्यापार भाव के स्वामी हैं, और गुरु इन दोनों ही भाव को देख रहे हैं, तो ये समय है व्यापार में बहुत तरक्की करने का। व्यापार में इस समय अवधि में आपको अचानक से अप्रत्याशित लाभ होंगे। अब व्यापार चाहे किसी भी चीज़ का हो, शनि संबंधित व्यापार है तो बहुत अच्छी बात है। व्यापार कुछ भी हो, कुछ भी करते हो आप, छोटा से लेकर बड़ा तक, बड़े स्तर पे लाभ होगा, बड़ा कुछ कर पाएंगे आप, छोटा मोटा नहीं, बड़ा कर पाएंगे। अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं इस समय में और आपका व्यापार एक्सपेंड करना है आपको, या बड़ा ही व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अनुकूल है। आप इस धनतेरस को शुरू कर दीजिए, काम आपका बहुत ही अच्छा होगा, बड़े पैमाने पे आपका कार्य बढ़ेगा। ये समय आप लोगों के लिए एक्सपेंशन का है। हाँ, बड़ा काम करने के लिए लोन लेना चाहेंगे आप, और लोन लेने के लिए चीज़ें आपके फेवर में है, लोन ले पाएंगे आप। कंपनी या बैंक जो भी है आपके पास स्वयं दौड़ के आएगी कि भैया लोन ले लो, व्यापार चालू कर लो। हाँ, ये है कि सोच समझ के करिए। लोन लेने के लिए योग तो बन रहे हैं,
लेकिन लोन लेना है आपको सोच समझ कर रहे। संतान वगैरह की सेहत के लिए अच्छा समय है और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। हाँ, ऑपरेशन वगैरह हो सकते हैं, तो ऑपरेशन वगैरह भी होंगे अगर संतान प्राप्ति करना है आपको। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत अप डाउन देखने को मिलेगा आपको। जॉब की अगर बात करें, नौकरी की बात करें, तो थोड़ा अप्स डाउन कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार थोड़ी अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने उच्च के भाव को देख रहे हैं, लेकिन दिग्बल लूज करके देख रहे हैं और नीच के हुए देख रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपके बॉसेस से आपके मतभेद होंगे, आपके बॉस से आपका मतभेद हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, लेकिन आप बातों को बना लेंगे। ये भी चीज़ें हैं, आप बात को बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बॉस आपसे जुझला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप डिप्लोमेसी से आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। हाँ, प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने के योग तो बन रहे हैं आपके। प्रॉपर्टी बेचने के या खरीदने के योग भी बने हुए हैं, दोनों ही योग बन रहे हैं। और प्रॉपर्टी से लाभ के योग भी बनेंगे। लाभ तो होगा आपको, विशेष रूप से नेक्स्ट मंथ में ये लाभ देखने को ज़्यादा मिलेगा। इस महीने से ज़्यादा लाभ आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। नवंबर के, क्योंकि लाभेश आपके सूर्य के साथ आ जाएंगे, स्वराशि को जाएंगे। स्वराशि के लाभेश अगर आते हैं सूर्य के साथ, तो इनकी निगेटिविटी थोड़ी कम हो जाती है, नीच का जो प्रभाव होगा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट मंथ में होगा, शुरू में ही हो जाएगा। शुक्र की राशि परिवर्तन के बाद शुक्र नीच के आपके पराक्रम भाव में है, तो ये नेक्स्ट मंथ में आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। 11 नवंबर, 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक जो समय होगा, प्रॉपर्टी खरीदने, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का योग बनेगा आपके लिए। व्यापार करते हैं, अगर प्रॉपर्टी डीलर ही हैं, रियल एस्टेट में है, तो अच्छा समय है। और व्यापार करने के लिए आप अगर कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में आपके लिए योग ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अभी हाँ, सस्ती प्रॉपर्टी अभी मिलेंगी आपको। अगर आप अभी अप्रोच करते हैं तो सस्ती प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनेंगे और सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। कार्य क्षेत्र में देखिए थोड़ी अप डाउन्स रहेंगे। कार्य क्षेत्र में चीज़ें आपके फेवर में थोड़ी बहुत नहीं रह सकती हैं, उससे परेशान नहीं होइएगा। विशेष रूप से इस महीने के अंत से अभी चीज़ें ठीक हैं। इस महीने में लगभग ठीक हैं। कार्य क्षेत्र में चीज़ें आपके फेवर में ही रहेंगी और नेक्स्ट मंथ में चीज़ें थोड़ी सी आपके पहुंच से बाहर जा सकती हैं। ध्यान कुछ चीज़ों का रखना है आपको। अचानक से प्रॉपर्टी में धन लाभ होंगे आपको, लेकिन शेयर मार्केट में और ज़्यादा लाभ होंगे। इस महीने के अंत से शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो ये मान के चलिए आप कि आपके अचानक से उसके वृद्धि के योग बन जाएंगे। लाभ अगले महीने, मैंने बताया कि 4 नवंबर से आपके लाभ बढ़ने के योग बनेंगे, या 5 नवंबर मान के चलिए। तो 5 नवंबर के बाद से 11 नवंबर के बीच में आप कोई निवेश करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, तो वो निवेश आपका बहुत ज़्यादा फलित होने वाला है और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। चीज़ें आपके फेवर में ही हैं, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। और शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करते हैं तो अचानक से धन लाभ आपको महीने के अंत में होगा शुरू, और अगले महीने की शुरुआत से फर्स्ट हाफ में अगले महीने तक आप शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करिए। ये निवेश आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और सही रहेगा। बाकी लव लाइफ में मैं कहूँगा समय ठीक है, कोई बुरा नहीं है। लव लाइफ के लिए समय सही है। अप्रोच करने के लिए भी समय अनुकूल है। अगर मैरिड लाइफ में जाना चाहते हैं, अगर लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना है आपको, तो बदल सकते हैं। बाकी व्यापार में तो मैंने बताया कि समय बहुत ही अनुकूल रहेगा आपके लिए। विवाह करने के लिए योग बने ही हैं और इस महीने के अंतिम में और अधिक ये योग बनेगा आपके लिए। तो ठीक है, समय विद्यार्थी के लिए मैंने कहा समय अच्छा है। बीमारी थोड़ी बहुत आपके परेशानी आ सकती है, पेट संबंधी परेशानी आ सकती है आपके जीवन में, और थोड़ी बहुत आपके अंदर हड्डियों की परेशानी आ सकती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचिएगा। माता की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीच के सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है। कहीं ना कहीं आपके लिए रियल इस्टेट वगैरह में, अथवा अगर आप वाहनों का काम करते हैं उनके लिए तो समय अनुकूल है, लेकिन माता की सेहत में समय थोड़ी सी
अनुकूल नहीं रहेगा। तो माता की सेहत के लिए थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा और अपनी माता की भी। आपको थोड़ी हड्डियों की बीमारी या पेट के संबंधित कुछ परेशानी आ सकती हैं और आपकी माता को सिर में हेडेक होना, ठंड का समय आ रहा है तो कोशिश करिए कि अगर ज़्यादा उम्र की हैं तो उनको गर्म पानी करके नहलाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं अचानक से ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है उनके लिए। ठंडे पानी से नहाने को मना करिएगा। अगले 1 महीने तक कोशिश करिएगा कि आपकी माता का आप ध्यान रखें। बाकी चीज़ें आपके फेवर में हैं, अच्छी हैं। कार्यक्षेत्र में समय बुरा नहीं है और जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं उनके लिए तो शुरुआत से ही अच्छा है, लेकिन अच्छे नहीं भी हैं सूर्य जिनकी कुंडली में, उनके लिए भी समय बहुत बुरा नहीं कहूँगा मैं। और इस महीने के अंतिम से लेके अगला पूरा महीना कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा करने के लिए लाभ की ओर बनेंगे, आपकी धन प्राप्ति की ओर बनेंगे। तो कार्यक्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे इस महीने के अंत से। अभी शुरुआत में जब सूर्य का गोचर हो रहा है उसके शुरुआत में थोड़ी बहुत अनिश्चितताएँ रहेंगी आपके मन में, दुविधाएँ हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हल्की फुल्की आपके बॉसेस से झड़प हो सकती है, नोकझोंक हो सकता है, या आप अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं कार्यक्षेत्र में, ये हो सकता है। अधिकारी वर्ग से थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं आपके लिए, लेकिन ये महीने के अंत तक, अक्टूबर के अंत आते आते चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी और नेक्स्ट मंथ पूरा आपके फेवर में ही रहेगा। जो भी लोग जॉब करते हैं और नौकरी करना चाहते हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं आप, तो अगला महीना तो और भी अच्छा है आपके लिए। जो गोचर हो रहा है आपके फेवर में ही रहेगा। तो चीज़ें आपके लिए, गुरु और सूर्य तो आपके लिए ठीक हैं। सूर्य थोड़ी बहुत आपको असमंजस में डालेंगे शुरुआत में कार्य क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद समय अनुकूल आपके हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा विशेष आपके व्यापार या कार्य क्षेत्र में समस्याएं नहीं हैं। सेहत संबंधी समस्याएं आपकी माता को या आपके स्वयं को हो सकती है। और बाकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में समय ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने के लिए समय अनुकूल रहेगा मंथ एंड से नेक्स्ट मंथ फर्स्ट हाफ में, और मैरिड लाइफ में ऑलरेडी हैं तो समय अनुकूल है, अच्छा है। तो ठीक है गोचर आपके लिए। उपाय संबंधी चीज़ें अगर मैं कहूँ आपको तो विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, अच्छी बात है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या राम जी की पूजा करें, कृष्ण जी की पूजा करें, विष्णु जी के किसी भी रूप की पूजा करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसके साथ साथ आप सूर्य को जल चढ़ाएं, अवश्य चढ़ाएं। राम जी की पूजा करें या सूर्य को जल चढ़ाएं, राम उन्हीं के कुल के हैं, सूर्य कुल के हैं, तो सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय।